Hi guys, good morning. Welcome back to my channel Aqil's Anecdotes. I'm sure all of you are doing well in your life. Uh, please like my channel and subscribe it as you're doing before. आज एक्चुअली मैं बात करना चाहता हूँ। बहुत से लोगों से, हमारी बच्चों से बात हुई, थोड़े बड़े बच्चों से बात हुई, कॉलेज जाने वाले बच्चों से बात हुई और जो अपनी फाइनल एजुकेशन ले चुके हैं उन लोगों से बात हुई और इस दरमियान मैंने पेरेंट्स से भी बात की। तो अभी जो मैं बात करना चाहता हूँ वो सभी के लिए करीब करीब कॉमनली एप्लीकेबल है और वो ये कि हमने ये देखा कि बहुत बार हिंदुस्तान में ऐसा देखा जाता है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से कुछ इस तरह की न्यूज़ आती है। अफ़सोस की न्यूज़ आती है, दुःख की न्यूज़ आती है कि जैसे किसी बच्चे ने ना बहुत छोटी सी बात पे या किसी लॉस पे सडनली जो है वो ऐसा डिसीज़न ले लिया कि उसने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दी, ख़ुदकुशी कर ली। ये बात बहुत मुझे परेशान करती है हमेशा। मैं 3 बच्चों का पिता हूँ, बाप हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि माँ-बाप जो हैं वो बेचारे कितनी मुश्किलों से और किस तरह से बच्चों को पालते हैं। फिर कोई ऐसा हादसा या ऐसा इत्तेफ़ाक हो जाता है कि जब बच्चे ऐसा डिसीज़न लेते हैं और वो हमने देखा है कि बहुत छोटी उम्र में 10-12 साल में भी बहुत बच्चों का ऐसा हुआ और वो जब कहीं वो नाकाम होते हैं किसी चीज़ में, मान लीजिए वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और नहीं उनका ठीक जा रहा है, तब उन्होंने कर लिया, या वो प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं है, ऑफिस में कोई स्ट्रेस है, उसकी वजह से ऐसा कर लिया, या मान लीजिए बहुत बार ऐसा होता है कि ऑफिस में वो काम करने के वक्त उनको कोई परेशानी है, लड़के को या लड़की को, किसी को भी, और उन्होंने ये स्टेप ले लिया, या प्रोफेशनली वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, मान लीजिए वो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, या इस तरह के लोग जो हैं, या इवन हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं लोग, बहुत बार, या काफ़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में काम करते हैं वो लोग, तो कभी कभी वो ऐसा कर लेते हैं जो कि बहुत पेनफुल होता है, और स्पेशली उनके पेरेंट्स के लिए, उनकी जो परिवार के बिल्कुल नज़दीकी लोग होते हैं, अगर उनकी शादियां हो गई हैं तो उनके पार्टनर्स जो हैं या उनके बच्चे जो हैं, उस सब पे बहुत परेशानी की बात हो जाती है। और अगर माँ बाप बूढ़े हैं तो उनके लिए तो बहुत बहुत तरह की परेशानियां हो जाती हैं, इन एडिशन टू योर मेंटल मेंटल स्ट्रेस, और भी परेशानियां हो जाती। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं मतलब रिक्वेस्ट करूँ हर बच्चे से, ज वो जिस भी उम्र का है, वो अभी स्कूल में है, कॉलेज में है, प्रोफेशनल कोर्सेज़ में है, या वो जॉब में आ गया। तो मेरी अब चूँकि मैं मेरी जो उम्र है उस लिहाज से मैं सबको बच्चा बोल सकता हूँ। तो वो जो भी लोग हैं, मेरी उनसे सबसे रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कभी कोई परेशानी आपको आती है किसी तरह की, तो आम तौर पे एक तरीका होता है कि फ़ौरन किसी भी बात का फ़ौरन रिएक्शन नहीं करना है। जो भी आपके साथ में कुछ हुआ बुरा, ज़ाहिर है कि वो बुरा होगा तभी आप इस तरह का कोई डिसीज़न लेते हैं। तो जो भी बुरा होता है तो उसमें तुरंत जो है ना, हमें कोई एक्शन नहीं लेना है। प्लीज़ मत लीजिए कोई तुरंत एक्शन, इसलिए कि हर चीज़ का मैं बोल रहा हूँ, जो भौतिक है, जो फिज़िकल है, आई एम सॉरी, जो दुनियावी है, वर्ल्डली है, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट भी है, सॉल्यूशन भी है। मान लीजिए आप आज फेल हो गए किसी भी स्कूल एज में या कॉलेज एज में, डू यू थिंक कि फेल होने के बाद आदमी कुछ नहीं कर सकता है? ऐसा तो नहीं होता है। अगले साल वो और अच्छे से मेहनत करता है और अच्छी पढ़ाई करता है, और उसके बाद में हो सकता है कि वो उनसे ज़्यादा तरक्की करे, जो लोग जो हैं वो फ्लॉलेसली निकालते चले जाते हैं अपनी क्लासेस को, ठीक है? या
मान लीजिए आज आपको कोई चीज़ नहीं मिली, मतलब इतनी छोटी-छोटी चीज़ें भी सुनने को मिलती हैं जो बहुत ही मतलब ऐसी हैं कि वो सुन के भी अब मान लीजिए माँ ने ये बोल दिया कि अब आपको टीवी नहीं देखना है और बच्ची ने अपने आप अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। या बाप ने बोल दिया है कि भई मोबाइल हम अभी नहीं दिला सकते हैं, हम गरीब हैं या हमको पैसे की परेशानी है, या तुम्हें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, मोबाइल में बाद में देखेंगे। तो बेटा जो है वो नाराज़ हो गया, उसने जाके अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली। या उसके बाद में आगे जो आप सुनते ही होंगे कि वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं और वहाँ पे उनको ऐसा लगा कि भई वो नहीं आगे बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। नो, प्लीज़ डोंट डू दिस। इसलिए कि आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। मैं फिर कह रहा हूँ, आप बच्चे हैं, जवान हैं और बड़े हैं, प्रोफ़ेशनल हैं, आप सबकी ज़िंदगियाँ बहुत ज़रूरी हैं और आपकी ज़िंदगी सिर्फ़ आपकी नहीं होती है। ये आपके माँ-बाप की ज़िंदगी होती है, आपके भाई-बहन की ज़िंदगी होती है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आपकी बीवी साथ में है, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, उनका फ्यूचर है। तो बहुत सी चीज़ें आपसे रिलेटेड, एफ़िलिएटेड, कनेक्टेड होती हैं। तो आप कोई भी डिसीज़न तुरंत छोटी-सी बात के लिए ना लें, कि इसलिए कि हर चीज़ का कोई न कोई अल्टरनेट है। और कई बार तो ये देखा गया है कि आदमी वो प्रोफ़ेशन छोड़ के दूसरा प्रोफ़ेशन करता है और बहुत सक्सेसफुल हो जाता है। तो अब वो ये देखे कि भई मैं एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, तो मैं ऐसा कर लूँ। नहीं, कल को हो सकता है वो एक अच्छा बिज़नेसमैन बन जाए। एक एक पुलिस ऑफ़िसर है, मान लीजिए वो उस वो तनाव में है, उस वो ड्यूटी में ढंग से वो मतलब जो भी प्रेशर्स हैं उनको कोप अप नहीं कर पा रहा है, तो उसके पास रास्ते हैं, उसका ट्रांसफ़र हो सकता है, वो नौकरी छोड़ सकता है, नौकरी बदल सकता है। और अभी तो आप देखिए कितने लोग ऐसे हैं जो ख़ास तौर से डिफेंस फ़ोर्सेस के लोग हैं, वो बैंक में आते हैं, हमने उनको देखा है, हमने उनसे मतलब इंटरैक्शन हुआ है काम के दौरान और वो एक बहुत अच्छे बैंकर का काम करते हैं। तो अगर वो ये सोच लेते हैं कि नहीं साहब मेरा बैंक में नहीं हुआ लिहाज़ा मैं तो ऐसा कर लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं, उन्होंने मिलिट्री में या एयरफ़ोर्स में या नेवी में कहीं काम किया, देन अंडर सम कोटा समथिंग, वो मुझे ठीक से अंदाज़ा नहीं है। लेकिन वो उनका कोटा होता है और वो बैंक वग़ैरह में जॉब पाते हैं और बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं। आई नो मेनी पीपल पर्सनली जो एक्स आर्मी या एक्स डिफेंस के हैं और बैंकर्स हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत डेडिकेटेड हैं एंड दे आर गुड बैंकर्स और बहुत अच्छे इंसान भी हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट सबसे है, आप स्कूल के बच्चे हों, लड़का-लड़की सबसे बात कर रहा हूँ मैं, आप स्कूल के बच्चे हों या कॉलेज के बच्चे हों या प्रोफेशनल कोर्सेज़ के बच्चे हों या आप इंडस्ट्री में आ गए हों, किसी भी स्टेज पे आपकी ज़िंदगी बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है और आप किसी भी प्रेशर में प्लीज़ ये हमेशा एक तो डिसीज़न तुरंत नहीं लेना है, हमेशा ये सोचना है कि हाँ, ठीक है, कल इसके बारे में सोचते हैं और आज आप टाल दीजिए, कल सोचिए। फिर कोई ऐसा आदमी जो आपका जिस पे आपका विश्वास हो, वो आपके टीचर हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके मम्मी-पापा हो सकते हैं, आपके कोई भी ऐसा आदमी जिससे आप अपनी परेशानी को डिस्कस कर सकें और कोई न कोई हल निकलेगा, निकलता है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म ना करें। ये बहुत बड़ा लॉस होता है, हम समझ नहीं पाते हैं मगर बहुत से लोग उससे कनेक्टेड होते हैं और बहुत से लोग दुखी होते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी दुखी होते हैं जो जिनको आप जानते नहीं हैं। मतलब जैसे मान लीजिए ख़ास तौर से एक्टर्स वगैरह के बारे में अगर हम सोचें, तो वो तो किसी परेशानी हुई, कुछ हुआ और मान लीजिए उन्होंने ऐसा कुछ डिसीज़न ले लिया। तो अब कितने ऐसे फ़ैन हैं, जो कई बार अपने आप को चोट पहुँचाते हैं, तकलीफ़ पहुँचाते हैं और कई बार बहुत ज़्यादा ग्रीवियस इंजरीज़ कर लेते हैं अपने ऊपर कि भई उनका हीरो या उनका जो भी है चला गया। है ना? आपके माँ-बाप को तकलीफ़ तो होती ही है, लेकिन भाई-बहन को होती है, लेकिन उनको भी होती है, जो आपको पसंद करते हैं। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये मान के चलें कि जो भी आज हो रहा है, ये बदलेगा। अगर आज अंधेरा है, तो कल रोशनी होगी। अगर आज आपका काम नहीं बन रहा है, तो कल कहीं और बनेगा। बिकॉज़ हम सब ये मानने वाले हैं, ज़्यादातर जो हम लोग इंडियंस हैं, मिडल क्लास इंडियंस हैं हम ये मानते हैं कि हम लोग कोशिश करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन फल उसका ऊपर वाला देता है। गॉड, भगवान, खुदा जो भी आप
जिसमें आपका विश्वास हो। तो जब उसको करना है, तो फिर ये डिसीज़न हम क्यों लें? है ना? जब सारे डिसीजन मेजर डिसीजंस ऊपर वाले के ही हाथ में है, हम ऐसा मानते हैं। हमारा इंसान का पैदा होना, इंसान का बड़ा होना, इंसान का तंदुरुस्त होना, इंसान का अच्छा तालीम लेना, इंसान का जॉब और इंसान की जो भी प्रोग्रेस है, ये इसमें सब में हमारी मतलब एफर्ट्स हमारे होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं भगवान हमारी मदद करता है। तो जब उनका काम है ये, तो बीच में आप इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? है ना? आप प्लीज़ अपने आप को सँभालिए, सँभाल के रखिए और आपके जो भी दोस्त हों, सबको ये समझाना है आपको कि कोई भी दोस्त आपका, कोई भी आपका साथी, कोई भी आपका रिश्तेदार कभी अगर डिप्रेशन में किसी वजह से है, तो आप उसको हमेशा ये समझाएँ कि इसको ठीक किया जा सकता है, अच्छे दिन फिर आएँगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है? काइंडली सी दैट नोबडी एंड्स हिज़ लाइफ फॉर दीज़ स्मॉल वर्ल्डली रीज़न्स। कहीं इश्क में आप नाकामयाब हो गए, आपको अच्छा प्यार नहीं मिला या प्यार में आपको किसी ने धोखा दे दिया या आपकी शादी हुई और शादी नाकामयाब है या बिज़नेस किया वो फ़ेल हो गया या तमाम ऐसी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, वो दोबारा बेहतर हो सकती हैं। तो हम ऐसा कोई ख़राब डिसीज़न क्यों लें जिससे कि हम तो ख़ैर चले ही जाते हैं और हमारे सब बाकी के लोग परेशान होते हैं। तो काइंडली डोंट गेट इंटो दिस एक्सट्रीम स्टेप्स एंड प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ओन लाइफ एंड योर फ्रेंड्स लाइफ। होपफुली इससे अगर बहुत थोड़े से लोगों को भी मेरी बात समझ में आई होगी और वो ऐसा नहीं करेंगे तो मैं उनसे बहुत उनका आभारी रहूँगा कि वो अच्छा सोच रहे हैं, सोचने लगे हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे टॉपिक पे। तब तक आप लोग तंदुरुस्त रहें और हँसी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुजारें। और मेरी बातें अगर अच्छी लगती हों तो मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपसे बात करता रहूँगा। और अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड विल मीट अगेन।